बालक पहाड़ की चढ़ाई करके आराम से मंदिर की दीवार पर आराम कर रहे हैं। हाँ, और हमारा सारा मटेरियल जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। अब धीरे धीरे भोजन की तैयारी होगी। पर पहुँचकर बालक अपने भोजन की तैयारी कर रहे हैं। बैंगन की धुलाई हो रही है, आलूओं की धुलाई हो रही है। हाँ, वेरी गुड। ओम। स्वामी जी, हमारा गुरुकुल शिफ्ट हो गया लगता है। हाँ। हमारी पाठशाला भी शिफ्ट हो गई है। हाँ जी, और जो है सब सामान लेकर के आए हैं। इनका तेल लेकर के आए हैं, चावल, दाल, आटा, मसाले, सब्जी, और ये सब जो है ये सब लेकर के आए हैं। हमारे ब्रह्मचारियों में कईयों में अकल नहीं है। हमने एक बार केदारनाथ पे गए, किसी ने मुझे ना किशमिश दिए रखने के लिए, तो मैं किशमिश बांटते भी आया, खाते भी आया, वजन कम हो गया। अब मैं कह रहा था भैया आटा लेने वाला, जो आटा लेकर के आए, अरे वजन था तो थोड़ा दो फटकी मार लेते कम हो जाता, अगल बगल वालों को खिला देते। कुछ तो अकल का काम किया है इन्होंने। ये कट्टे में ये जो बैंगन थे ना हमारे अपनी बारी के, इनको सबने अपने अपने हाथों में ले लिया। कट्टे वाले का भार थोड़ा कम हो गया। हाँ, ये हमारा हमने जो ना कट्टे वाले को काम में एक बांटो सबको जी, है ना। एक बैगन सबको बांटो, तो एक बैगन सबको जो ना वानर सेना जो है लेकर के आगे। अब ये जो है ओ परात लेकर के बड़ी परात लाओ, और बड़ी परात में ये डालो, और बड़ी वाली चीज जो ना जल्दी से काटेंगे। हाँ, छोटे लाओ। सब बैंगन धुल के आ गए। पुराने समय में जो सेनाएं चलती थी, विचार करके देखिए कि वो सेनाएं किस तरीके से सरवाइव करती होंगी। उन सेनाओं के पास में ये ऑप्शन नहीं रहता था कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनको एक धर्मशाला मिल जाएगी, वहाँ उनको एक होटल मिल जाएगा। उन सेनाओं के पास में अपनी रसद होती थी, और कहीं ना कहीं उनको कैसा कोई एक मंदिर मिल जाता था, कोई मठ मिल जाता था, कोई आश्रम मिल जाता था। उस मठ मंदिर आश्रम में वो अपना आश्रय लेते थे, और वहाँ पर अपने सीमित संसाधनों के साथ में अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे। तो देश को अगर हमको आपात स्थितियों के लिए सदैव तैयार रखना है, तो बालकों की हमको शिक्षा दीक्षा और उनका लालन पालन उन स्थितियों के अनुसार करना होगा जिन स्थितियों की कठिन स्थितियों में आवश्यकता पड़ती है, जिन स्किल्स की कठिन स्थितियों में आवश्यकता पड़ती है। हाँ, ये बालक अपना पुस्तकों को छोड़ दें तो आज अपने जीवन के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो पहाड़ पे से चढ़ते हुए, पूरे पहाड़ पे से इसको ढोकर लाए ये, और यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पर इस छोटे से आश्रम में यहाँ पर शरण मिली है, और यहाँ पर अब बेसिक चीज़ों के साथ में ये अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे। जब तक भोजन पक रहा है तब तक स्वामी जी की मधुरतान से काम चलाना पड़ेगा, और धीरे धीरे भोजन की तैयारी बढ़ती जा रही है। पहाड़ के ऊपर हमको जो आश्रय मिला हुआ है वहाँ पर वहाँ की रसोई में इस समय भोजन पका रहे हैं। ये डालो, ये जल्दी उसको ढको, आग कम करो, सब्जी पकेगी नहीं। तो इस रसोई की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि बड़ी भट्टी में से धुआं निकल रहा है, वो उतनी तेजी से यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा, और मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा। और हमारे बालक यहाँ लगे हुए हैं एकदम तन्मयता के साथ में। अरे बहुत जोर से लगे भैया। हाँ, कितने कंफर्ट जोन के हम आदी हो चुके हैं कि शरीर थोड़े से भी परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन की मॉक ड्रिल से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ तो सालों साल की मॉक ड्रिल चाहिए, तब जाके बच्चे और लोग तैयार होंगे इस देश को कुछ करने के लिए, बचाने के लिए। और ये गुरुकुल के बालक जो हैं वो उन हर स्थितियों के लिए तैयार हैं। इमेजिन करके देखिए कि पुराने समय में जब महाराणा प्रताप जैसे लोग जूझते जूझते जंगल से जंगल, पहाड़ से पहाड़ जब अपने आप को बचाते फिरते थे, तो उनके पास में क्या सुविधाएं रहती होंगी। खाने पीने की थोड़े बहुत ज़रूरी साधन, और उसके बाद में हर जगह जाकर अपनी संसाधन जुटाना, और वहाँ पर जाकर जीने के लिए चीज़ें जुटाना, और जो स्थिति मिल जाए उसी में तैयारी करना, उसी में निर्वहन करना। वो काम सीधा 30 वर्ष की आयु का, 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति नहीं कर सकता। वो काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बचपन से तैयारी उस प्रकार की होगी।
तो ये तो भारत देश को बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए, वो वाकई एक बहुत ही गहन तरीके से विचार किया हुआ षड्यंत्र था। अन्यथा ये देश ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता कि यहाँ के बच्चे और बड़े इतने नाजुक स्थिति में पहुंच गए होते। ये हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं जो कि सामान्य परिवारों से आए हुए हैं, बिल्कुल हमारे आपके जैसे परिवारों से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये यहाँ नहीं होते तो मेरी जैसी स्थिति में होते, जैसे कि मैं इस माहौल में बिल्कुल नहीं टिक पा रहा हूं। पर ये आज बच्चे स्वामी जी की साधना से, उनके मार्गदर्शन से ये बालक पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जंगल में पहाड़ के ऊपर फिर से भट्टी चढ़ चुकी है, और भट्टी भी बड़ी खतरनाक वाली भट्टी है। दिखाइए, हलवे का नजारा दिखाइए। ये हलवा बन रहा है देसी गाय के घी का हलवा, और बढ़िया जरा खांड डाल करके और अभी हलवा बनाएंगे, और हलवा खा करके फिर हम अगली यात्रा के लिए निकल जाएंगे, और रात में ऐसी जगह पर सोएंगे। आहा, बहुत गजब की जगह, शानदार हिरने, शानदार मोर, सब तरफ जो ना पशु पक्षी चाहते हुए सब कुछ जो है। वैसे जगह ये भी बहुत सुंदर है स्वामी जी। हाँ, पर ये जो ना अभी मछुआरे तो नीचे, हाँ जी, और वो मछुआरे लेकर के आना जो है वो एक महाभारत है जी। यहाँ सोने की जगह कहाँ है? हाँ जी, यहाँ एक बार आके वही बहुत है स्वामी जी। यहाँ तो एक दिन में 2 बार आना तो नाको चले जमाने समान है। तो ये है ढोसी की पहाड़ी। हमारे कुशल ब्रह्मचारी हलवा घोटने में लगे हुए हैं। अभी हलवा बन जाएगा बाबा जी थोड़ी देर में। अबे जी, यहाँ बेल शरबत की तैयारी चल रही है क्या? और ये बेल भी शायद यहीं से लिए हुए हैं। सही है, जंगल के बेल, जंगल का पानी और शरबत हमारा। सही है, पके हुए निकले, पके थे, देख के लाया था मैं। अभी तो और लगे उस पर, बच्चे और तोड़ देने हैं। बढ़िया, तो बेल शरबत पियेंगे हम। और नए नए बटुक भी ट्रेन हो रहे हैं, और हमारे एक्सपर्ट उमेश जी। नहीं बुझी नहीं है, जल रही है। सही, जंगल में मंगल करना कोई सरल काम नहीं होता। जंगल में मंगल करने के लिए थोड़ी देर के लिए तो खपना पड़ता है, जैसे कि सूजी अभी खप रही है। मोक्ष भैया के आंसू आ गए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मुंह से जब स्वाद के आंसू निकलेंगे ना, वो ज्यादा मजे होंगे। भयंकर रूप से बड़ी कढ़ाई है, टन बाय टन काम करना पड़ रहा है। चारों ओर हाथ मारो बेटा। बहुत लगाया है।
बेल शरबत अपने अंतिम चरण की ओर आ गया लगता है, जल्दी मिलने वाला है। जंगल हलवा अपने अंतिम चरण में। कढ़ा जो है बाहर आ गया और हलवा तैयार हो गया। घूम लिए, हलवा खा लिया, अब सामान समेटने की तैयारी है। बालक जो है बर्तनों की गिनती करने में लगे हैं। थालियाँ पूरी होनी चाहिए, कटोरे पूरे होने चाहिए, सभी सामान एज पर काउंटिंग होना चाहिए। अच्छा, मीठी छाछ की कार्रवाई अभी बची है। हरिओम जी लगे हुए। हरिओम जी क्या क्या डाल रहे हो इसमें? मीठी नहीं बंडी कुछ बोला, मूड चेंज बोला, नमक जीरा डाल के। चलो बढ़िया, तो ये पी के चलेंगे। बच्चों ने मना कर दिया मीठी। तो अभी इनमें कटोरे लगेंगे फिर से। क्या मिला है? ये पोर्क्यूपाइन का बच्चा। पोर्क्यूपाइन क्या है? वो जो छोटा होता है, छोटा सा कांटे कांटे निकले होते हैं, उसके कांटे उसके बच्चा को मार दिया। किसने मार दिया? बच्चा नहीं पड़ा, बिल्ली किसी को। हाँ, ये जंगल है, यहाँ पर यही कानून चलता है। जो बड़ा रहता है वो छोटे को झपट्टा मार के कर देता है। तो जंगल का यही कानून है बेटा, यहाँ पर बच के रहना बड़ा कठिन काम होता है।